देखिए हम पहुँच चुके हैं जंतर मंतर पे और हम बिल्कुल स्टेज पे ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मेरे साथ हैं भव्य जी। अब यहाँ का मैं सीन दिखाती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। इसको देख के बनाते हैं। नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हें बुलाओ, कहाँ है? महात्मा जी कहाँ आए हैं? हम जंतर मंतर पे आए हैं छात्रों का समर्थन जो सरकार कर रही है वो कहाँ तक सही कर रही है? बिल्कुल ये न्याय नहीं है और ये युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक देश का भविष्य खतरे में। आधी रात को मोदी लाइव आते हैं, पहले ही कर लेते तो इतना पूरा आधी रात को मोदी लाइव आए थे। फिर हमने मोदी जी का नहीं सुना। मोदी जी चाहे लाइव आए चाहे कुछ करें, लेकिन जो छात्रों की मांग है वो उन्हें पूरी करनी चाहिए। छात्र अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये पूरे देश का, भारत देश का भविष्य है। अगर भारत देश का भविष्य सही नहीं होगा तो हमारा भारत देश भी फिर सही दिशा में नहीं चलेगा, क्योंकि युवाओं से ही किसी भी देश की गति होती है और युवाओं से ही किसी भी देश की प्रगति आगे बढ़ती है। युवा ही सभी देशों के भविष्य होते हैं। जैसा कि 20 तारीख को ये जो आंदोलन है वो सिर्फ तो जनता पार्टी कर रही थी, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण 20 तारीख को लाठीचार्ज करवाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बाद जो है ये आंदोलन उग्र हो गया। अलग अलग राज्यों से जो है छात्र वो आने लगे। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक युवाओं की पार्टी है, युवाओं की आवाज़ है और युवाओं के साथ हर वो व्यक्ति खड़ा होता है जो देश का भला चाहता है। जैसे हम मैं एक बहुत भिखमणी हूँ, बुद्धिज्म को फॉलो करती हूँ और बुद्ध के विचारों को मानते हैं। बुद्ध ने भी यही सिद्धांत दिया है कि यहाँ पर सारे मानव एक समान होते हैं। जब कोई एक मानव दूसरे मानव पे अत्याचार करता है, जुल्म ढाता है, जैसे यहाँ पे छात्रों के साथ में जुल्म ढाया गया, निर्दोष छात्रों पे लाठी बरसाई गई, लड़कियों पे, महिलाओं पे लाठी बरसाई गई, ये कहीं भी अन्यायपूर्ण नहीं है। इसका दंड पुलिस को भी मिलना चाहिए और इसका दंड मोदी सरकार भी भुगतेगी, क्योंकि जो सरकार कहते हैं ज़्यादा दिन किसी का भी राज नहीं चलता, एक ना एक दिन सबका अंत होता है और अब इस सरकार का भी अंत होगा, क्योंकि ये बात युवाओं के भविष्य की। कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा से? जी, आगरा से चल कर के आई हूँ। ये मेरी उपासिका है साथ में, ये भी छात्र है, PhD कर रही है, ये मेरे को साथ लेकर आई है। और हमारा पूरे जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, पूरे बौद्ध समाज का छात्राओं को भरपूर समर्थन है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम संगमित्रा है, PhD कर रही है। कर रही हूँ। तो देखिए मेरा यही संदेश है सभी लोगों को, पेशेंस बनाए रखें, आपकी बात सुनी जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है, यहाँ सारे एजुकेशन वाले बच्चे हैं, सारे पढ़ रहे हैं और वो किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। संविधान के बैनर तले ये काम कर रहे हैं, तो उनको मिलना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, सुधरना चाहिए। अभी नहीं सुधरेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी भी ये कहेंगी कि हमारे पेरेंट्स कहाँ थे, हमारे शिक्षा के लिए, उनको सुधार करने के लिए क्यों नहीं आगे आए। आप क्या कर रहे थे जब स्टूडेंट सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो सरकार को सुनना चाहिए और सब लोग साथ में हैं। जिस तरह से 20 तारीख को बर्बरतापूर्ण लाठियाँ चलाई गई, कई से पुलिसकर्मी थे, उसमें बैच नहीं लगा हुआ था। हाँ, उसको लेके देखिए कोई भी काम होता है सिस्टमेटिक होता है, तो पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी के भी मतलब मान सम्मान को हानि ना हो, उनको किसी भी तरह का कष्ट ना पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
तो होगा तो वही जो सरकार आदेश देती है, तो सरकार के आदेश के अनुसार ही वो काम करते हैं। आज जब आप गेट से इन कर रहे होंगे तो आपको बाहर दिख रहा होगा, आज की तैयारी कुछ खास तैयारी लग रही है, ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हाँ, देखो सुनने में भी आ रहा है और देखा भी है हमने, ऐसा हो रहा है। तो कब क्या दिमाग में कौन सी उपज हो जाए कुछ नहीं कोई कह सकता। अब 12-1 बजे के आसपास माननीय प्रधानमंत्री प्रॉम्प्टर चला के लाइव आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और वो ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी काम होता है वो सिस्टमैटिक होता है। लेकिन उस बात को क्यों नहीं कहा जा रहा जिस बात के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस बात को क्यों नहीं कहा जा रहा है ना। कल प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, अगर पहले संबोधन करते थे तो मित्रों कहा कि कल फ्रेंड्स बोल के वो संबोधन कर रहे थे, ये क्या नया तरीका है? तो ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने नहीं बोला ऐसा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, और दबाव में है प्रधानमंत्री। वो ये सब हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब स्टूडेंट की मांग को स्वीकार करना चाहिए। भाई साहब पूरा जोश में हो, ये बारिश पड़ रही है। ये बताओ आप किसकी तरफ से?